ये 70 एम्पेयर का एनर्जी का एमपीपीटी है, जो कि इस वक्त रात का टाइम है। बैटरी के 28.1 वोल्ट नज़र आ रहे हैं और 16 चूँकि बिल्कुल नहीं आ रही, इसलिए वहाँ 0 एम्पेयर नज़र आ रहे हैं। ये एक 70 एम्पेयर का एमपीपीटी है जो एनर्जी कंपनी का है और इसका अच्छा रिज़ल्ट है। पैसे भी बहुत कम हैं, यानी इस वक्त तकरीबन 8,500-9 हज़ार के अंदर ये एमपीपीटी मिल जाता है, जो कि 70 एम्पेयर का है। और छोटे सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर आप 12 वोल्ट का भी सिस्टम कोई चीज़ चलाना चाहें तो चला सकते हैं। और ये इसके बैटरी की माइनस और प्लस की तारें लगती हैं, यहाँ पर सोलर की प्लस की और माइनस की तारें लगती हैं। और ये खाली है क्योंकि ये है नॉर्मल। अगर ये हाइपर्ट होता तो यहाँ पर इनपुट होती एसी की, करंट की होती, बिजली की होती, लेकिन चूँकि ये नॉर्मल है, ये हाइपर्ट नहीं है, इसमें यहाँ ये नहीं होता। और ये जो है सस्ते होने के साथ साथ 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पे चलता है। इसी तरह ये जो है बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है। ये देखें, बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है और गर्म होने से बचाता है। इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, गर्म होने से बचाता है। इसी तरह ये ओवर करंट होने से बचाता है। और ये यानी कि इसमें जो 30 से 100 इनपुट वोल्ट हैं, यानी जो प्लेटें हैं उसका जो डीसी करंट है 30 से 100 वोल्ट तक है। और मैक्सिमम करंट 60 एम्पियर है। एम्पियर 60 से ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करता, भले 70 लिखा हुआ है। और इसी तरह इसकी बड़ी खुसूसियात हैं, ये बड़ी कारआमद। और ये 70 एम्पियर है, कंपनी ने इसकी पूरी ये डिटेल लिखी हुई है। और सोलर सिस्टम वोल्टेज जो है ना, 12 वोल्ट भी 24 वोल्ट भी, यानी अगर एक बैटरी का आपका यूपीएस है जब भी ये काम करेगा, अगर 2 बैटरियों का यूपीएस है और 24 वोल्ट है जब भी ये काम करेगा। और ये 12 वोल्ट के अंदर जो है 15 से 90 वोल्ट डीसी तक इसके अंदर गुंजाइश है। और अगर 24 वोल्ट 2 बैटरियाँ लगी हैं तो फिर कम से कम 24 और ज़्यादा 90 वोल्ट की गुंजाइश इसके अंदर होती है। और कंपनी इसमें यानी कि वैसे 100 वोल्ट कहती है, लेकिन डीसी 90 वोल्ट तक इसको आप चलाएं। अगर 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाएं जब भी कोई मसला नहीं। और इसी तरह जो इनपुट है ना, यानी प्लेटें जो आपने लगानी है, अगर 12 वोल्ट आपकी बैटरी है और एक बैटरी लगी हुई है तो आप 1000 वाट की प्लेटें लगाएंगे, यानी कि 550 या 575 या 585 की 2 प्लेटें। और अगर 24 वोल्ट 2 बैटरी लगी हुई हैं आपके यूपीएस पे, तो फिर आप इसमें 575 या 550 या 585 की 4 प्लेट तक लगा सकते हैं इसके अंदर। इसीलिए वो कहते हैं कि मैक्सिमम 60 एम्पेयर यानी 45 से 50 एम्पेयर जो है ना, इसके अंदर बेहतरीन काम करता है। और ये जो एफिकेसी इसकी है, यानी कि सोलर प्लेटों से लेता है, वो 98% है। और ये वही प्रोटेक्शन हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर के लिए है। और इसी तरह इसमें बैटरियां लगती हैं। और ये यानी कि अगर 12 वोल्ट है तो 14.2 वोल्ट देगा ये, यानी कि सोलर एम्पेयर। और अगर 24 वोल्ट की बैटरियां हैं तो 29 वोल्ट एम्पेयर तक जो है ना ये शो करेगा। यानी कि ये आप जैसे देख रहे हैं कि जो ऊपर रेड कलर की 14.5 है, ये वोल्टेज है बैटरी के। और नीचे जो एम्पेयर हैं वो सोलर के एम्पेयर आ रहे हैं। यहाँ 70 लिखा है, लेकिन वो 70 नहीं होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 29-30 तक होंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर आप इसके अंदर 2 प्लेटें लगाएंगे तो आप सीरीज़ में लगाएंगे, और अगर 3 लगाएंगे या 4 लगाएंगे तो फिर आप पैरेलल लगाएंगे, फिर सीरीज़ में नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर आपने 3 प्लेटों को सीरीज़ में लगा दिया तो उसका करंट हो जाएगा तकरीबन 135-40 वोल्ट, जो कि इसकी कैपेसिटी नहीं है। और एम्पेयर इसके होंगे 13-14। और अगर आपने 4 प्लेटें लगा दी तो फिर इसका करंट हो जाएगा तकरीबन 190-85।
तो इसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आप इन 4 प्लेटों को पैरेलल लगाएंगे तो इनका करंट होगा 48 से 50 वोल्ट, जो इसकी कैपेसिटी है। और इसका जो एम्पेयर है वो 14 चौक 56 एम्पेयर तक चला जाएगा, जबकि 60 एम्पेयर बआसानी एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर 3 लगाएंगे तो 42 एम्पेयर तक लेगा। और ये जो करंट इसका होगा वो आप पैरेलल लगाएंगे तो वो आपका 50 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा MPPT है और सस्ता भी है, और ये छोटे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और बहुत